जितना दलितों ने परसेंटेज दिया उसके बराबर ठोक के मुस्लिम समाज के लोगों ने वोट दिया। ये एहसान नहीं उतार पाऊंगा जितना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी इस वक्त की कई बड़ी अहम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। ये वीडियो बहुत ख़ास है, इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, एक तरफ तो मायावती ने अपनी हार का ठीकरा मुसलमानों के सर फोड़ा है, मुसलमानों को अपनी हार का जिम्मेदार बताया है। दूसरी जानिब चंद्रशेखर का एक जीतने के बाद उनका बयान सामने आया है। दोस्तों, दरअसल उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आज़ाद ने इलेक्शन लड़ा था और वहाँ के मुसलमानों ने, वहाँ के दलितों ने, वहाँ के लोगों ने मुत्तहिद होकर इनको वोट किया और इनको कामयाब बनाकर संसद भेजा। और जीतने के बाद इनका एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इन्होंने कहा है कि जितना दलित लोगों ने मुझे वोट दिया, उतना मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मुझे वोट दिया है। मैं इस एहसान का बदला कभी नहीं चुका पाऊंगा। चंद्रशेखर आज़ाद का ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और इनके इस बयान के वायरल होने के बाद लोगों की तवज्जोहात और लोगों की मोहब्बतें इनको मिल रही है। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आप सभी को मालूम है आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत को एक थप्पड़ लगाया गया है। दोस्तों, कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली CISF की जवान ने कहा है, इसने बोला था, यानी कंगना ने बोला था कि किसान आंदोलन में 100 रुपये में महिला बैठी थी, वहाँ मेरी माँ भी थी। इस वजह से इनको गुस्सा था और इनको आज मौका मिल गया तो इन्होंने कंगना रनौत को एक थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद ये खबर आ रही है कि इनको सस्पेंड भी कर दिया गया है और इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इस तरह की खबरें भी सामने आ रही है। दोस्तों, एक बड़ी खबर यह भी है कि लोकसभा में कांग्रेस के सांसदों की संख्या 100 हो गई है, 99 से 100 हो गई है। दरअसल सांगली सांसद विशाल पाटिल ने दिया कांग्रेस को समर्थन, जिसके बाद कांग्रेस के सांसदों की संख्या 100 हो गई है। दोस्तों, आपको बताते चले, राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज शाम 5 बजे के बाद उन्होंने कॉन्फ्रेंस की है। इसके बाद उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि चुनाव के समय नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने स्टॉक मार्केट बढ़ने की बात कही और लोगों को शेयर खरीदने की सलाह दी, लेकिन 4 जून को बाजार गिरा और करीब 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। ये घोटाला है। हम इस घोटाले में GPS जांच की मांग करते हैं। राहुल गांधी का ये बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने अब ये भी कहा है कि अब इनमें इतनी ताकत नहीं कि ये जांच से अपने आप को बचा सके, इनके खिलाफ जांच होगी। राहुल गांधी का ये बयान भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये तमाम बातें राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर कर दीजिए। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।